नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए, हम लोग एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे उसके रीजनिंग के सेक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हमारे साथ जो पेपर है वो है जो कि 31 जनवरी 2023 में हुआ था। क्या था पहला प्रश्न इसका, ये आपके सामने है और देखिएगा पहला प्रश्न है एनालॉजी से। पेंशन को लिखा है NENSIOP, तो क्वालिटी को लिखा है ये, तो पूछा है प्रोडक्ट को इसी तरह से कैसे लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है। आपको यहाँ पर नंबरिंग करनी है कि देखो पेंशन के लेटर से ही इसका जो कोड है वो बनाया है, इसलिए आपको यहाँ नंबरिंग करनी है। 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, 7 है। तो यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो हमने N लिखा है, N मतलब 3 नंबर पर आ गया। E लिखा है, E का मतलब 2 आ गया। फिर N 7 वाला आ गया होगा, S फिर 4 वाला आ गया होगा, I फिर 5 वाला, O फिर 6 वाला और P मतलब 1 वाला, यानी कि 32, 74, 561। ऐसे ही यहाँ पर करके देखते हैं। यदि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो भाई Y मतलब 7 नंबर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 7 नंबर वाला N था ना वो यहाँ पर लिया गया होगा और 3 नंबर वाला यहाँ लिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है ना पहले, इसलिए। T मतलब 6, सॉरी U मतलब कितना हो गया, 2 नंबर हो गया। देखिए ये भी 72 था, 34 होगा मेरे ख्याल से। देखो 3 का मतलब A, 4 का मतलब ये, बिल्कुल सही है। तो यही क्रम बनेगा 72, 34, 561। यहाँ पर नंबरिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्रम बनेगा 72, 34, 561। चलिए बताइए जरा, 7 का मतलब T होगा, 2 का मतलब R होगा, 3 का मतलब O होगा, 4 का मतलब D होगा, 5 का मतलब U होगा, 6 का मतलब C होगा, 7 का मतलब नहीं, 1 का मतलब P होगा। तो TRO DUCP ऐसा विकल्प चौथा ही हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जिसमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको सो दैट यू कैन सी। हाँ, ये सिंबल्स दिए गए हैं। क्या कहता है, देखिए कहता है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहां प्लस दिखाई दे वहां माइनस लगा दो। अच्छा, डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहां डिवाइड दे वहां प्लस लगा दो। फिर कहता है माइनस का अर्थ है इनटू, तो यहाँ पर इनटू लगा दीजिए। उसके बाद कहता है इनटू का अर्थ है भाग, तो इनटू की जगह भाग लगा दीजिए। अब बोर्ड मास लगाइए, भाग लगेगा पहले, 9 नाम 81, 9 हुआ। माइनस गुणा होगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। उसके बाद प्लस का 147 है ही है। अच्छा, 147 से 147 खत्म, प्लस माइनस है, इसलिए बचा क्या, 9, और 9 ही आपका आंसर भी है। चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर बन जाता है। बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या है तीसरा प्रश्न, देखिएगा जरा। तीसरा प्रश्न ये है कि आपको एक शब्द दिया गया है या कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उसके नीचे MN रेखा पर एक दर्पण रखा है। पलटने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, ये आपसे पूछा है। ये कैसा दिखाई देगा, इसमें आपको तीसरा विकल्प बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा यदि ये पलटा जाएगा तो उसकी तरह से। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपसे कहा जाता है। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं। तरीका क्या है कि जो कॉमन लेटर्स हैं उनको कर दीजिए साइड, यानी कि GL 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 GL। अभी देखिए A 1 पर, Y 25 पर, ये 1 पर, ये 15 पर, ये 1 पर। कौन सा छोटा है, 1 वाला ना। तो एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। आगे बढ़िए, ये 19 पर है, ये 18 पर है और ये 13 पर है। छोटा कौन है कि सर 13 वाला, तो ये पहला नंबर हो गया। फिर कौन है 18 वाला, फिर कौन है 19 वाला, ये तीसरा नंबर हो गया। अब लौट कर आइए यहाँ पर, ये 25 और 15 में छोटा कौन, 15। इसका मतलब ये चौथा हो गया, जो बच गया वो 5वां हो गया। पहले नंबर पे क्या लगाया आपने कि सर 5, दूसरे पर क्या लगाया है 3, तीसरे पर लगाया 1, चौथे पर 4, 5वें पर 2 लगाया है। यानी कि 53 142 आपका आंसर बनेगा। 53 142 आपको दूसरे विकल्प में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न 5वां आपके सामने, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट से एक वृत्ताकार व्यवस्था में बैठने की बात कर रहा है। इन सभी दोस्तों की कह रहा है 7 मित्र है ABCDEFG, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं और केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एक वृत्ताकार घेरा 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का बना दिया है। ठीक है, D A के दाएं तीसरे स्थान पर है, जैसे कि ये A है, इसके दाएं
1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है? ए है। डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और जी के बाएं ठीक बगल में बैठा है। इसका मतलब जी यहां बैठा होगा, सॉरी यहां डी था ना, डी ए के दाएं तीसरा बैठा है और जी के ठीक बगल में बैठा है, ठीक बाएं बैठा है, बाएं बगल में बैठा है। जी और ई के बीच में केवल बी बैठा है, तो ई यहां पर रखो, बी को यहां पर रखो, जब भी तो जी और ई के बीच में केवल बी आएगा। आगे कहता है सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, सी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ऐसे ही आ सकता है, एफ यहां हो, उसके बाईं ओर ठीक बगल में सी यहां पर आ जाए, ठीक है। जी के बाईं ओर दूसरा कौन है? तो जी के बाईं ओर 1 2 दूसरा एफ है और एफ ही आपको तीसरे विकल्प में दिया है, तीसरा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? छठवां देखिएगा जरा आपके सामने, ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। कहता है किसी एक निश्चित भाषा में रेट को 3 लिखा है, शायद 1 2 3 तो 3, शायद 1 2 3 4 5 6 तो 6, अब शायद नहीं होगा, अब तो कंफर्म है ना। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो 6 ही आपका आंसर है, यानी कि दूसरा विकल्प सही है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स की काउंटिंग को ही उसका कोड बना दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने, ये रहा 7th क्वेश्चन जो कि एनालॉजी से है। देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कि n का अपोजिट m होता है, n का अपोजिट m होता है और m में से यदि मैं -2 कर दूं तो क्या बन जाएगा? k। मेरी बात समझ में आई? अच्छा अब देखो e में 5 जोड़ा है, अब देखो a में 4 जोड़ा है, अब देखो r का अपोजिट होता है i और i में से -2 कर दूं तो g हो जाएगा। समझ में आई बात? कम आई? यहां पर समझिए, s का अपोजिट h होता है और उसमें से -2 कर दूं तो f हो जाएगा। अब देखो +5 हुआ है, अब देखो +4 हुआ है, अब यहां पर e का अपोजिट v होता है, -2 कर दूं तो t हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़िए, e का अपोजिट क्या होता है? e का अपोजिट v होता है और उसमें से -2 करना है तो t हो गया। अच्छा a में +5 करके f लिख देना है, r में +4 करके v लिख देना है, n का अपोजिट m है और उसमें से आपको -2 करना है, यानी कि k हो जाएगा। TFV आपका आंसर बनेगा, जो कि पहले ही विकल्प में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एनालॉजी का बढ़िया बनाया है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या कहता है। ये है 8वां प्रश्न, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज श्रृंखला से है। बड़े ही सुंदर से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 12 24 48, अलग से लिख दूं, 12 है, 24 है, 48 है, 84 है, 132 है, देन क्वेश्चन मार्क है। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो सर +12 है, डिफरेंस देखेंगे तो +24 है, डिफरेंस देखेंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, +36 है। डिफरेंस देखेंगे 12 में से 4 गए 8 और 12 में से 8 गए 4, 48 है। डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? 12 में 12 जोड़ा 24 में 12 जोड़ा 36 में 12 जोड़ा 48 में 12 जोड़ा 60 आएगा। 60 को 132 में जोड़ेंगे 192 आएगा और 192 आपको तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको? सिंपल सा था, मैंने आपको बाकायदे लिखकर पूरा सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कहता है उस विकल्प के लिए विकल्प चित्र को चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, और हमारे सामने ऑप्शन तो लिखा ही हुआ है, अन्यथा हमें ढूंढना ही पड़ता है। तो ये वाला चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, देखिए इस तरीके से, ऐसे 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 दिखाई देगी आपको, एग्जैक्टली यही वाली आकृति दिखाई दे रही है, यानी कि पहला वाला इसके अंदर निहित है, पहला वाला इसके अंदर निहित है। आइए 10वें प्रश्न पर, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज अगेन, सीरीज से ही है अगला प्रश्न जो है, लेकिन ये जो सीरीज है ना, इसमें ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है मुझे, यानी कि एकांतर श्रृंखला दिखाई दे रही है। जैसे कि 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29, बट आगे जाएगा। आपको देखना है यहां से 4 और 4 8, +4 हुआ। अभी 8 में कितना जोड़ा है? 8 जोड़ा है तो 16 हुआ। अभी 16 में कितना जोड़ूं सर? पता नहीं सर, पहले 4 फिर 8 फिर 12 जोड़ा हो तो 28 हो जाएगा, बट नहीं, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 जोड़ा हो तो 16 और 16 32 हो जाएगा। हाँ वो तो है, इसका मतलब ये वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है 11वां प्रश्न, जो कि सीरीज से है, यानी कि अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज नहीं है। नंबर्स याद हो, अपोजिट से याद हो, आसानी से कर पाएंगे। W23 पर, ये 22 पर -1,
ये 22 पर, ये 20 पर, -2, पहले -1 फिर -2। अब मेरे ख्याल से -3 होना चाहिए। 20 में से 3 गया 17, 17 का मतलब क्यू होगा। क्यू से शुरू होने वाले सारे विकल्प इसको छोड़ दो। आगे बढ़िए, सेकंड लेटर पे आइए। के से एल +1 है ना, +1 है। L से N +2 है, तो अब आगे +3 होना चाहिए, यानी कि 14 और 3 17 का मतलब फिर से Q आएगा। तो Q से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, आपको समझ में आ रही है ना बात। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक सेट है, सेट यानी कि समुच्चय है। आपको दो समुच्चय दिए गए हैं, 45 24 231, 65 47 198 वाले। इनको समझिए कि ये समुच्चय, ये सेट कैसे बने हुए हैं, किस गुण के आधार पर बने हुए हैं। ऐसा ही एक विकल्प नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको ढूंढकर निकालना है, ठीक है। चलिए इसको पहले व्यू मोड, इसका मैं आपका रीड मोड कर देता हूं, छोटा हो गया है ये। हाँ, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये 45 और 24 है, तो आप 45 में से यदि 24 को घटाते हैं तो आपके पास 21 ही तो बचेगा। अब इस 21 में गुणा 11 का हो गया है, करके देखिए 2 3 1 2 से 31 ही बनेगा, वही बना हुआ है। ऐसे ही आगे करके देखिए, 65 में से 47 घटाकर देखिए तो 13 और 5 18 बचेगा। 18 का गुणा 11 से कर लीजिए तो 198 बन जाएगा। देखिए यही बना हुआ है 198। ऐसा ही विकल्प 46 13 वाला है, क्योंकि आप जब 46 में से 13 घटाते हो तो आपके पास बचता है 3 और ये 4 में से 1 गए तो 3, 33 का गुणा 11 से करोगे तो 363 बन जाएगा, वही आपको विकल्प में दिया भी हुआ है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये ऊपर दिए गए दो समुच्चय के जैसे गुण को ही अपने अंदर रखता है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही बन जाता है, ठीक है। हर बार कुछ नया लॉजिक लग रहा होता है ऐसे समुच्चय में, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल सीरीज से है, श्रृंखला से है, लेकिन इस श्रृंखला में कैसे बढ़ रहे हैं आगे, इस बात को समझना है। तो आइए देखिएगा जरा कैसे बढ़ रहे हैं आगे। जैसे कि B 2 पर है, C 3 पर है, मुझे +1 नजर आता है। C से G 3 से 7 हो गया, +4 नजर आता है। मैं दूसरे रंग का पेन ले लूं तभी आपको कुछ नजर आएगा, मुझे तो नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। चलो देखो, देखिएगा B से C +1 है, C से G +4 है, G से P अभी कितना प्लस हुआ है सर, 9 प्लस हुआ है। अभी P से F, अब मेरे को समझ में आ रहा है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, अभी 4 का वर्ग हुआ होगा 16, और 16 जब प्लस हुआ होगा किसमें, 6 में। 16 और 6 22, 22 का मतलब V हुआ होगा, नहीं हुआ, ओके नहीं हुआ। अच्छा एक मिनट, एक बार अलग से लिख के इसे करता हूं। यहां B C G P F देन क्वेश्चन मार्क। देखिए 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 7, 4 का डिफरेंस है। 7 में कितना जोड़ूं कि 16 हो जाएगा सर, 9 जोड़िए। 16 में कितना जोड़ूं कि 6 आ जाए तो सर मतलब कि 10 ये हो गए, 10 और 6 16 ही जोड़िएगा, 16 ही जुड़ा होगा, है ना। अब मुझे समझ में ये आया, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे अच्छा मैंने गलत कर दिया था, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 जाएगा। 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 में से 26 लेटर घटा दीजिए, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 का मतलब ई होगा, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में भी दिया गया है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है अगला प्रश्न आपके सामने, ये है ब्लड रिलेशन से कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश देने के बाद एक समीकरण दिया है, और समीकरण देने के बाद पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो लीजिए मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा सा, बस हमें तो यही पढ़ना है ना, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है हमको, सही नहीं है। तो आपको एक फैमिली ट्री तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो बता पाओगे। फैमिली ट्री बना लेते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले यू दिया है, यू के बाद ये सिंबल का मतलब है माता, तो यू माता हो जाएगी किसकी, क्यू की, क्यू को नीचे लाइए। क्यू के बाद क्यू भी माता हो जाएगी किसकी, आर की, तो आर को नीचे लाइए। आर के बाद @ का मतलब बहन, तो आर बहन हो जाएगी एन की, यहाँ लाइए। एंड का मतलब भाई, तो एन भाई हो जाएगा किसका, सी का, यहाँ लाइए। सी के बाद ये सिंबल माता हो जाएगी किसकी, आई की, तो आई को नीचे लाइए, है ना। आई के बाद @ का मतलब है बहन, तो आई बहन हो जाएगी किसकी, उसको यहाँ पर लेके आइए जे को। जे के बाद @ का मतलब बहन, जे बहन हो जाएगी किसकी, ए की, तो ए को यहाँ पर लेकर आइए। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। जे सी की पुत्री है,
तो ये तो सही है, ये सी की पुत्री दिख रही है मुझे। सी क्यू की पुत्री है, सी क्यू की पुत्री है, तो सी क्यू की पुत्री भी दिखाई दे रही है मुझे। क्यू आई का नाना है, क्यू आई के नाना है, क्यू नाना नहीं है, क्यू नाना नहीं है, क्यू नानी है आई की, इसलिए ये वाला कथन असत्य है, सत्य नहीं है। यही हमारा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है 15th क्वेश्चन, देखिएगा जरा। 15th क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं आपके सामने। ये है क्वेश्चन नॉन वर्बल सीरीज से श्रृंखला दी गई है। नोटिस करिए क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मेरे हिसाब से ये 2 स्टार की जगह पर गया, ये आ गया, देखो स्टार इधर आ गया, देखो ये आ गया, और स्टार इस हार्ट की तरफ चला गया, या फिर ऐसे, मैंने गलत बोल दिया, स्टार इधर आया और हार्ट को उसने इधर भेज दिया, ऐसे क्रम चल रहा है। अब क्या हुआ अगले स्टेप में कि सर अगले स्टेप में ये तो इधर चला गया, और ये आ गया नीचे, ये नीचे आया तो इसने इस स्टार को आगे भेज दिया और यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ अगले स्टेप में, अगले में ये ऊपर गया, यहाँ पर आ गया, और इसने 2 को नीचे भेज दिया और इसने त्रिभुज को इधर भेज दिया। अब क्या होगा अगले में कि सर त्रिभुज तो ऊपर जाएगा जैसे पहले किया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि सर ये त्रिभुज ऊपर चला जाएगा तो इसकी जगह एक नई आकृति आ जाएगी, वो इधर से खिसक कर आएगी, यानी कि 2 यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर स्टार था, स्टार ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो नई आकृति आनी है, ऐसे करके। तो ऐसा विकल्प आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, ये रहा पहला विकल्प ही दिखाई दे रहा है, तो जो कि करेक्ट आंसर बन जाता है, करेक्ट आंसर बन जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है 16वां प्रश्न आपके सामने, क्या कहता है, ये है कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन नंबर 16 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। क्वेश्चन ये कहता है कि कूट भाषा में, एक कूट भाषा में टायर्ड को 56 लिखा है। जब इतना बड़ा नंबर लिखा हो, 56 लिखा है 56, तो वहाँ चांसेस इस बात के हैं कि जो लेटर्स हैं उनके नंबर जुड़ रहे हों। मैं जोड़कर दिखा देता हूँ। 20 और 9 29, 29 और 10 39, 39 और 8 47, 47 और 5 52, 52 और 4 56, बिल्कुल सही है, वही हो रहा है। तो आप हेवन के भी नंबर जोड़ दो, 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 20 हो गए आपके 34, 34 और 2 हो गए 36, 36 और 14 हो गए आपके 60 और 5 65, 55, दोबारा जोड़ देंगे। 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 20 हो गए आपके 14 20 34, 34 और 14 कितने हो गए आपके 48, 48 गलत कैसे जोड़ रहा हूँ मैं हर बार, देखो 8 5 1 22 5 14, अब जोड़ लूँ 9 10 11 12 17, 17 और ये हो गए आपके 25 की 5, 2 हासिल, 4 और 1 5, 55 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। पता नहीं कैसे मैं बरवली गलत जोड़ रहा था बार बार, कभी कभार 2 दूनी 5 होता है तो होता ही जाता है भाई। देखिए पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, है ना, और पूछा है एम के विपरीत क्या होगा। एम के विपरीत जानना है तो जो कॉमन है ना ओ और पी इन्हें हटा दो, जो बच गए वो आपस में विपरीत होंगे, तो एम के अपोजिट में क्यू होगा, जो कि दूसरे ही विकल्प में दिया हुआ है। आई होप आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 17 के बाद है 18वां प्रश्न, जो कि इक्वेशन पर आधारित है। इन समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को बदलने से बैलेंस बन जाएगा, तो देखिएगा कौन से 2 चिन्हों को बदलने से बनता है। इनटू और प्लस कह रहा है पहला विकल्प, तो प्लस की जगह इनटू लगा दो, जहां इनटू हो वहां प्लस लगा दो। अब बोर्ड मास लगा दो। सर बोर्ड मास कैसे लगेगा, 3/26 लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना तो पड़ेगा, 78 इंटू 3/26, ठीक है। अच्छा माइनस का क्या था 8 और फिर प्लस का क्या था 24 बराबर क्या था 25 था। अभी देखिए 26 तिया कितने होते हैं 78 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये 3 तिया 9 हो गए। अब 9 - 8 + 24 बराबर कितने हो गए 25 हो गए। तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, 1 इस 24 में जुड़कर 25 हो जाएगा, 25 बराबर 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले चिन्हों को बदलने से समीकरण एकदम बैलेंस हो जाता है, ये सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या है 19th क्वेश्चन, ये रहा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार घेरे के पर्यंत बैठे हुए हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ और 6 लोग 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाता हूँ। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि राज लियाम और मारिया के ठीक बगल में है। तो मैंने राज को किस किस के बगल में रखना था, लियाम और मारिया, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए लियाम को यहाँ लिख दिया, मारिया को यहाँ लिख लिया, तो राज उनके बीच में आ जाएगा।
कि सर ऐसा भी तो हो सकता है मारिया लियाम की जगह आ जाए, लियाम मारिया की जगह आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, जरूरत पड़ी तो हम इनको बदल देंगे। आगे पढ़िएगा, कहता है सिद्धार्थ मारिया के दाएं दूसरे स्थान पर, ये मारिया है तो उसके दाएं 1 2, यहां पर कौन आ जाएगा, सिद्धार्थ। अब जरा सोच के देखिए, यदि मैंने मारिया को यहां होता रखा होता और लियाम को यहां, तो मारिया के दाएं 1 2, क्या सिद्धार्थ आ पाता, नहीं आ पाता, तो मैंने उनको सही बिठा दिया। तान्या लियाम के बाईं ओर तीसरी, लियाम के बाईं ओर 1 2 3, तीसरी कौन, तान्या, ये लीजिए बिठा देते हैं। इसके बाद कहता है नाथन लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में, नाथम लियाम के बाईं ओर ठीक बगल में इधर आ जाएगा नाथम, ये लीजिए नाथम आ गया, बड़े अजीब से नाम है भैया। हाँ, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है, सिद्धार्थ और मारिया के ठीक बगल में कौन है, ये सिद्धार्थ है, ये मारिया है, इनके ठीक बगल में मुझे तो तान्या नजर आती है, तान्या यानी कि चौथे विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न ये है आपके सामने, कुछ घड़ियां दीवार घड़ियां हैं, तो लीजिए मैंने कुछ घड़ियों को दीवार घड़ी, मैं सिर्फ दीवार लिखकर छोड़ दूंगा जिससे आपको याद आ जाएगा, दीवार घड़ी है, ठीक है, कुछ घड़ी दीवार घड़ी, सभी दीवार घड़ियां काली हैं, तो सभी दीवार घड़ियों को मैंने काली बना दिया है। इसके बाद कहता है सभी काली बड़ी हैं, तो मैंने सभी काली को बड़ी भी बना दिया है, ठीक है। अब आइए निष्कर्ष पे, कुछ घड़ियां बड़ी हैं, तो देखना जरा, कुछ घड़ी जो कि बड़ी के अंदर आ रही है, जी हाँ ये घड़ी बड़ी के अंदर आ रही है, तो ये सही है। कुछ घड़ियां काली हैं, हाँ सर कुछ घड़ियां काली के अंदर भी आ रही है, तो ये भी सही है। जब दोनों निष्कर्ष सही हैं तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक, चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये आखिरी प्रश्न है, 20 ही प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023, जी हाँ बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।